आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ग्रेडियंट। वेक्टर कैलकुलस का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फील्ड का निकलता है। स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालता है। स्केलर फील्ड को अपन फाई से डिनोट करते हैं। ये ग्रेडियंट को डेल फाई ऐसा भी डिनोट करते हैं। और ग्रेडियंट क्या करता है, ग्रेडियंट की जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। स्केलर टू वेक्टर चेंज करता है। किसी भी क्वेश्चन में अपने को यदि ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या होता है, डेल का मतलब आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये है डेल का डेफिनेशन। और ये फाई किसी भी स्केलर फील्ड कराता है। स्केलर फील्ड जिसमें आई जे के इंक्लूड नहीं रहता उसको अपन स्केलर फील्ड कहते हैं। ये स्केलर फील्ड को वेक्टर में चेंज करेगा, तो वेक्टर में चेंज करने से इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आई जे के में आना चाहिए। स्केलर फील्ड में आई जे के नहीं रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहता इसमें। जब स्केलर को अपन ग्रेडियंट निकालते हैं तो उसका जो भी आंसर निकलेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आई जे के रहना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। रिजल्ट हर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में आनी चाहिए। तो जैसे भी किसी भी क्वेश्चन का अपन ग्रेडियंट निकालेंगे तो उसका आंसर जो है आई जे के में आएगा। तो ये निकलेगा आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। जहां फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वहां पास आई जे के इंक्लूड नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला है ग्रेडियंट फाइंड करने का। चलिए इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेडियंट में आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कैपिटल आर होता है या बोल्ड आर होता है या आर में वेक्टर साइन रहता है तो ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। ये आपको हर हमेशा याद रखना है। और जो स्मॉल आर होता है जिसमें ये बोल्ड नहीं होता तो इसका जो ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है, ये स्केलर होता है। ठीक है। आर की वैल्यू जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या मॉड ऑफ आर भी बोलते हैं इसको। मॉड ऑफ आर या आर को अपन ऐसा निकालते हैं। या डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आर स्क्वायर की जरूरत होती है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल आर लिखा हो, चाहे बोल्ड आर लिखा हो, चाहे आर के ऊपर वेक्टर साइन लिखा हो, तो ये पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर किसको बोलेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ये जो आर रहता है जो बोल्ड नहीं होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है ना। मॉड ऑफ आर का मतलब होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये टर्म्स क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के देन सो दैट ग्रेडियंट r इक्वल टू आर कैप। आर कैप को हम वेक्टर r बाई मॉड ऑफ r ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर r बाई मॉड ऑफ r ये। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, इफ r इज इक्वल टू दिस then so that gradient r equals to r cap। r cap मतलब वेक्टर r बाई r मॉड ऑफ r। तो इसको कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, we have to find gradient r, या इसको ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में ग्रेडियंट आर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड
और ये हो जाएगा आर। तो ये क्या हो जाएगा, आई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे डेल आर बाई डेल वाई प्लस के डेल आर बाई डेल जेड। ठीक है, ये है ग्रेडियंट आर की वैल्यू। तो यहां से अपने को क्या मिला, ग्रेडियंट आर इक्वल्स टू आई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे डेल आर बाई डेल वाई प्लस के डेल आर बाई डेल जेड। तो इसकी वैल्यू अपन कहाँ से निकालेंगे, ये सब की वैल्यू जो है कहाँ से निकालेंगे, तो यहां से लिखना पड़ेगा वी नो दैट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको मालूम है। तो इसको आप क्या करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये क्या है, r क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, r जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, मतलब r x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट हो सकता है, r y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट हो सकता है और r z के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट हो सकता है। जैसे इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2r डेल r बाई डेल एक्स, और इधर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, z 0 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू जो होगी x बाई आर, ये आपको मिलेगा। उसी तरीके से आप इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r जो है x y z तीनों का फंक्शन है, मतलब y के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, ये 2r डेल आर बाई डेल वाई ऐसा हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा, क्योंकि x 0 हो जाएगा, z 0 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू जो है y बाई आर आ जाएगा। उसी तरीके से इसको पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2r डेल आर बाई डेल जेड, तो ये हो जाएगा 2z, 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू हो जाएगी z बाई आर। ये पूरे की वैल्यू निकाल करके आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए इसको पुट करने के बाद क्या आपको मिलता है, देखिए डेल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल आर इज इक्वल्स टू आई, यहाँ देखिए डेल आर बाई डेल एक्स, और डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स बाई आर, तो यहाँ लिख दिए एक्स बाई आर प्लस ये है जे, और डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू यहाँ क्या है, वाई बाई आर प्लस के, यहाँ प्लस के, डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू यहाँ है जेड बाई आर, सभी की वैल्यू यहाँ रख दिए, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू, डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू, डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू, यहाँ से अपन वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, तो अपने को डेल आर की वैल्यू जो मिला, आर जो है एलसीएम आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये क्या वेक्टर आर की वैल्यू है, पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू है, ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया मॉड ऑफ आर, तो डेल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल आर इक्वल्स टू आर कैप। ये आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। क्लियर है।